हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस कहानी के अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। फेंग दोमी को बुके और कार्ड मिलता है जिस पर मिलने के लिए लिखा होता है। तभी फेंग दोमी की माँ आ जाती है जो बुके को देखती है। फेंग दोमी अपनी माँ को घर भेजती है। उसके बाद यूली दिखता है जिससे उसका असिस्टेंट कहता है कि उसने सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके डॉक्टर जू से अपॉइंटमेंट ली है। उसका असिस्टेंट चाय बनाने जाता है और वह पजल सॉल्व करता है। फेंग दोमी यूली से मिलने जा रही होती है। यूली डॉक्टर की कई बातों को याद करता है जो दोमी को मारने को कहता है। यूली असिस्टेंट से पूछता है कि डॉक्टर जू अब तक आए क्यों नहीं, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि आप उनकी मदद के बगैर भी ठीक हो सकते हैं। तभी यूली को फेंग दोमी की तितली दिखती है, पर वह असिस्टेंट से पूछता है कि फेंग दोमी कहाँ है। फेंग दोमी का ड्राइवर बेहोश हो गया होता है। दोमी टैक्सी चलाने की कोशिश करती है, तभी यूली आकर उसकी टैक्सी को रोकते हैं। दोमी यूली के पास जाती है। यूली उसके हाथ पर स्टार देखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यूली घर पर होते हैं जहां डॉक्टर जू कहते हैं कि तुम्हें आराम चाहिए। यह कहकर वो चले जाते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है कि दोमी नीचे है। यूली नीचे जाते हैं। दोमी उससे हॉस्पिटल जाने का कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। दोमी जाने लगती है तो यूली उसे रोकता है और उसके हाथ के निशान के बारे में पूछता है। दोमी कहती है कि कई सालों पहले किसी को बचाते समय ये निशान बन गया। सबने कहा कि ये पनौती है तो सर्जरी से इसे निकलवा दिया। यह कहकर वो चली जाती है। यूली सोचता है कि जब वह युलाओ था तो उसे आदेश मिला था कि शन सेंग को धरती लोक पर भेज दो और उसके हाथ पर स्टार बना दो ताकि उसे पता चले कि प्यार न मिलने पर कितना दुख होता है। फेंग दोमी बैठी होती है जहां उसकी माँ आकर पूछती है कि तुम किससे मिलने गई थी। दोमी बताती है कि यूली से, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम किसी लड़के की बातों में आराम से आ सकती हो। उसकी माँ शादी को लेकर उसे फिर परेशान करती हैं। दोमी उन्हें बाहर भेजती है। यूली बाहर आता है। उसका असिस्टेंट उससे आराम करने को कहता है। यूली आराम करने से मना करता है, जिस पर उसका असिस्टेंट दुखी होने का नाटक करता है। तो यूली उसे अपना काम करने और इंसानों को परेशान न करने का कहकर चला जाता है। दोमी ऑफिस आती है जिसे पता चलता है कि लिंजी का प्रोजेक्ट खत्म करने को कहा गया है। वो बाईसिल्ली से मिलने जाती है। बाईसिल्ली नए प्रोडक्ट बनाने को कहता है, जिस पर दोमी हाँ कहती है। हमें रूई को दिखाया जाता है जो नए जॉब के लिए जाती है। दोमी परफ्यूम बना रही होती है। बाईसिल्ली वहाँ आता है जो उसे घर जाने को कहता है, लेकिन वह मना करती है। दोमी कहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को नया नाम देना चाहती है। दोमी कहती है कि हमें कड़वी यादों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। दोमी की माँ और रूई की माँ बात कर रही होती हैं। दोमी की माँ कहती है कि दोमी को एक लड़का पसंद करता है जिसका नाम यूली है। रूई की माँ उसे मैगजीन दिखाती है जिसमें यूली के बारे में छपा होता है। रूई की माँ कहती है कि रूई ने कहा है जब तक दोमी की शादी नहीं होगी तब तक वो भी शादी नहीं करेगी, इसलिए उसकी माँ को दोमी से शादी की बात करने को कहती है। रूई और बाईसिल्ली जा रहे होते हैं। रूई बताती है कि उसको उसकी जॉब पसंद नहीं आई। बाईसिल्ली बताता है कि दोमी अभी भी काम कर रही है। रूई कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। रूई ऑफिस से निकाले जाने का बहाना करके दोमी को बार बुलाती है। रूई पूछती है कि तुम नया परफ्यूम बना रही हो, जिस पर दोमी कहती है कि लिंजी के हादसे ने मुझे समझाया कि मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ। रूई कहती है कि मॉम ने बताया कि तुम यूली को पसंद करती हो। दोमी कहती है कि मैं उनकी एहसानमंद हूँ बस। मिस्टर डिंग दोमी के लिए जूस लाते हैं। मिस्टर डिंग को लगता है कि दोमी को यूली से प्यार हो गया है। दोमी लव फॉल वॉल देख रही होती है तो रूई बाईसिल्ली से कहती है कि दोमी कहती है कि वो तकदीर को नहीं मानती, सिर्फ साइंस को मानती है, पर असल में वो तकदीर को मानती है। वो उसके हाथ की सर्जरी के बारे में बाईसिल्ली को बताती है।
तो वह दुओमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ के बारे में पता नहीं था। रूई कहती है कि वैसे भी तुम मेरी बहन के बारे में इतना कैसे जान सकते हो। यूली अपनी घड़ी को देखते हैं और सोचते हैं कि डॉक्टर जू ने उन्हें घड़ी को देखकर अपने बचे समय देखने को कहा था। यूली बाहर जाते हैं और मिस्टर डिंग से मिलते हैं और दुओमी के बारे में पूछते हैं, जिस पर मिस्टर डिंग बताते हैं कि कुछ कहने को नहीं है। यूली उनसे वाइन की बोतल मांगते हैं तो मिस्टर डिंग उनसे कहते हैं सुबह सुबह। यूली कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। यूली अपने घर पर वाइन पी रहे होते हैं और मिस्टर डिंग से कहते हैं कि मैं कमजोरी से मर जाऊंगा। मिस्टर डिंग कहते हैं ऐसा नहीं होगा और दुओमी के बारे में सोचते हैं, जहां उन्हें मिलता है कि हथेली पर स्टार वाली लड़की को पत्थर से मैच करो। डिंग कहते हैं टेंशन मत लो और खुश रहो, जिस पर यूली कहता है कि तुम युलाओ के दूत होने के लायक ही नहीं हो। मिस्टर डिंग दुओमी के पास जाते हैं और दुओमी को प्यार का धागा बांधते हैं और उसके परफ्यूम पर मैजिक करते हैं। परफ्यूम जल रहा होता है तो उसका असिस्टेंट पूछता है कि आप ठीक तो हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। दुओमी अपने हाथ पर परफ्यूम लगाती है और मुस्कुराती है। दुओमी यूली के घर जाती है और यूली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वहाँ मिस्टर डिंग आते हैं जो यूली को दुओमी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी यूली मिस्टर डिंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे फेंग दुओमी के साथ सेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो डिंग कहते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो। यूली कहते हैं कि ऐसा मत करो। यूली डिंग का यंत्र ले लेते हैं। मिस्टर ली दुओमी के घर पर होते हैं, जहां दुओमी के मॉम एंड डैड मिस्टर ली से पूछते हैं कि क्या वो दुओमी से प्यार करते हैं, जिस पर वो मना करते हैं। दुओमी की मां दुओमी को फिर शादी के लिए परेशान करती है। मिस्टर डिंग यूली से अपना यंत्र मांगते हैं। यूली कहते हैं जब मुझे लगेगा कि तुम इसका इस्तेमाल मुझ पर नहीं करोगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर डिंग यंत्र छीनने लगते हैं पर नाकाम होते हैं। यूली कहते हैं कि मुझे दुओमी से मिलाने की कोशिश मत करना। मिस्टर डिंग कहते हैं कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। फेंग दुओमी ऑफिस में होती है, जहां बाइसिली टिम को बिजनेस डिपार्टमेंट संभालने को कहता है। दुओमी बाइसिली से कहती है कि तुम्हें टिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह इसे अलग तरीके से सोचेगा। दुओमी उसे जाने का कहती है और दुकान से सैनिटरी पैड्स बाई करती है, जिसे बाइसिली देख लेता है। दुओमी रूई के पास आती है। रूई उसे बताती है कि बाइसिली ने किसी फीमेल कॉलीग के लिए हीटिंग पैड खरीदा था, कहीं वो फीमेल कॉलीग तुम तो नहीं। रूई कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ। वो दुओमी को बाइसिली पर नजर रखने को कहती है। बाइसिली बार में बैठकर दुओमी और रूई के बारे में सोचता है। यूली का असिस्टेंट फूलों से रस ले रहा होता है। मिस्टर डिंग वहां आकर उसे डरा देते हैं। मिस्टर डिंग उससे अपना यंत्र वापस पाने के लिए मदद मांगते हैं। यूली का असिस्टेंट मिस्टर डिंग की मदद करता है और यंत्र लाकर उन्हें दे देता है। मिस्टर डिंग नकली यंत्र वहां रख देते हैं। दुओमी को टिम बाइसिली की वजह से ताने मारता है। दुओमी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। तभी वहां बाइसिली आकर रिपोर्ट मांगने लगता है तो टिम उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिपोर्ट क्यों चाहिए। दुओमी बाहर बैठी होती है। तभी मिस्टर डिंग आकर उसे अपने यंत्र से बांधते हैं। दुओमी यूली के बारे में सोचती है। यूली अपने बाथरूम में होते हैं तो अपने असिस्टेंट की जगह वो फेंग दुओमी को बुलाते हैं और अचानक से दुओमी के पास आ जाते हैं। दुओमी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है तो वह कहते हैं कि मैं सन बाथ लेने आया था। मिस्टर डिंग वहां बैठकर हंस रहे होते हैं। दुओमी यूली के बारे में रूई को बताती है। रूई कहती है कि कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता। दुओमी कहती है कि उसने कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। रूई कहती है कि वो झूठ भी तो बोल सकता है। यूली अपने घर में होता है और सोचता है कि मुझे सबके सामने कुछ नहीं कहना चाहिए था। अचानक से उसे आंसू आने लगते हैं। टिम अपनी माँ को कहता है कि दुओमी ने आपकी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसकी माँ उसे कंपनी छोड़ने को कहती है लेकिन वह मना करता है। यूली अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बार बार दुओमी का ख्याल आ रहा है। उसका असिस्टेंट कहता है कि क्यों ना आप दुओमी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपनी सारी शक्तियाँ वापस ले ली। यूली कहता है कि इन बातों से मुझे डिंग की याद आ रही है, तुम डिंग से दूर ही रहो। उसका असिस्टेंट कहता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। यूली कहता
है कि वैसे भी उसका यंत्र मेरे पास है, वो कुछ नहीं कर सकता। दोमी अपनी गाड़ी पार्क कर रही होती हैं जहां टिम की मॉम आती हैं और दोमी से कहती हैं कि तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक मत करो। तुम अगर बाइसिली को पाने के लिए ये सब करोगी तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगी। तुम टिम के साथ तब तक रही जब तक मेरे शेयर्स इस कंपनी में थे। दोमी कहती है कि टिम से ब्रेकअप करने का कारण आप हैं, शेयर्स नहीं। ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ से चिपका हो। ये सुनकर टिम की माँ उस पर सारा परफ्यूम फेंक देती हैं। वहाँ यूली आकर दोमी को बचाते हैं। दोमी और यूली लॉन्ड्री शॉप में बैठे होते हैं। यूली कहते हैं कि तुम हमेशा प्रॉब्लम्स में ही फंसी रहती हो। वो कहती है कि मुझे इन सब की आदत हो गई है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। यूली कहते हैं कि तुम्हें खुद को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। यूली दोमी को दोस्ती करने को कहता है। दोमी भी यूली से दोस्ती कर लेती है। यूली कहते हैं कि तुम्हें परफ्यूम बनाना बहुत पसंद है ना? दोमी हाँ कहती है। यूली दोमी को अपने घर पर इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर पर ग्रीन हाउस है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। दोमी उन्हें थैंक्स कहती है। बाइसिली कहता है कि टिम की मॉम आई थी और टिम को लेकर चली गई। बाइसिली दोमी को छुट्टी लेने को कहता है। दोमी मना करती है तो बाइसिली कहता है कि मिस्टर यू के सेक्रेटरी ने कहा कि तुम उनका ग्रीन हाउस विजिट करना चाहती हो। बाइसिली कहता है कि यूली अच्छे हैं। यूली दोमी के बारे में ही सोच रहे होते हैं और खुद को दोमी के बारे में सोचने से मना कर रहे होते हैं। Thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel.